हेलो एवरीवन। हीलिंग का अर्थ है उपचार करना या ठीक करना। ये शब्द किसी बीमारी, चोट, मेंटल या इमोशनल सफरिंग को ठीक करने या सुधारने की प्रक्रिया को बताता है। हम सभी में हीलिंग पावर है, यानी हम अपनी किसी भी बीमारी से हील हो सकते हैं। फिर ये एनर्जी हीलर्स हर जगह, हर बड़े शहर और कस्बे में क्यों पाए जाते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग दयनीय रूप से भोले, अशिक्षित और हताश हैं? आज की इस दुनिया में जहां हीलिंग एक लोकप्रिय विषय बन गया है, लेकिन अक्सर इसकी गहराई, खतरे और सीमाओं को नहीं समझा जाता। इसीलिए आज की कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हीलिंग क्या है और दूसरों की मदद से हीलिंग करवाने में क्या नुकसान हो सकते हैं। आज एनर्जी हीलिंग एक $multi-million की इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें क्वांटम हीलिंग, शैमनिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग, रेकी, प्राणिक, चक्रा हीलिंग जैसे शब्दों के माध्यम से दावा किया जाता है कि ये हीलिंग फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सक्षम है। हालांकि इन दावों का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है, पर क्या एक सप्ताह, कुछ महीने या एक साल का कोर्स किसी को भी स्पिरिचुअल हीलर बना सकता है? अब तो एनर्जी हीलिंग में एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। कुछ टीचर्स महाअवतार बाबा जी देवी देवताओं से भी संपर्क कर एस्ट्रल हीलिंग करने का दावा करते हैं, जिसके बदले में मोटी रकम मांगी जाती है या डोनेशन देने को कहा जाता है। मानो ऐसा लगता है कि देवी देवता और महाअवतार बाबा जी इनके लिए खाली बैठे हैं, बस ये आवाज दे और वे दौड़कर आकर लोगों को हील करने लग जाएं। हास्यास्पद लगता है जब लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं और ऐसे एस्ट्रल हीलिंग में सम्मिलित होते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, कर्म में हस्तक्षेप ईश्वर भी नहीं करते। हाँ, उनके अनुग्रह से हमारी बीमारियां ठीक अवश्य हो सकती हैं। वे अनुग्रह करते हैं हमारे प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को देखकर, ना कि किसी के आह्वान से। सही एनर्जी हीलिंग के लिए गहरी समझ और शुद्धता की आवश्यकता होती है। हीलिंग केवल नेचुरल साइकिक पावर्स या ज्ञान का परिणाम नहीं है, बल्कि मेडिटेशन, प्रेयर्स और वर्षों की साधना है जो किसी को वास्तविक एनर्जी हीलर बना सकती है। एडगर केस जैसे हीलर दुर्लभ होते हैं जिन्हें साइकिक पावर्स मिले थे, जो अपने क्लाइंट के पास्ट लाइफ में जाकर उनके कर्मों के बारे में बताकर उन्हें हील करते थे, पर ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सच्चे संत और एनलाइटेड मास्टर्स वास्तविक हीलिंग करते हैं और अक्सर इनडायरेक्टली। उनकी शक्ति सीमाओं में बंधी नहीं होती और वे दावा भी नहीं करते। उनका शरीर केवल शरीर नहीं होता, वह एक शुद्ध प्रेममय चैतन्य ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति, दृष्टि, मौन और प्रेम सब कुछ औषधि है। जीसस हो, बुद्ध हो, साईं बाबा हो, रामकृष्ण हो या रमन्ना महर्षि, यहाँ तक कोई उनकी अनुमति के बिना भी उस शक्ति से लाभान्वित हो सकता है, यदि वह श्रद्धा, समर्पण और आस्था के साथ जुड़ा हो। जीसस के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को हील करते थे। एक बार किसी बीमार स्त्री ने उनके वस्त्र को छुआ और ठीक हो गई। तब जीसस, जो यह सब नहीं देख पाए थे, अचानक बोल पड़े, किसने मुझे छुआ? क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि एनर्जी ट्रांसमिट हुई है। ये सब एनलाइटेड मास्टर्स डायरेक्ट सोर्स से जुड़े होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिजीजेस और हीलिंग के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। मनुष्य केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है, जिसमें चेतना, विचार, ऊर्जा और शरीर परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऑरा होता है, जिसमें थॉट्स, इमोशन और हेल्थ रिफ्लेक्ट होते हैं। ये क्षेत्र स्थिर नहीं रहता, ये मनोदशा और आध्यात्मिक स्तर के अनुसार बदलता रहता है। प्राणा, ची, जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, शरीर और आत्मा के बीच सेतु का कार्य करती है। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती,
रोग पहले प्राणमय शरीर में एनर्जी ब्लॉकेजेस के रूप में होते हैं और फिर संबंधित रोग फिजिकल बॉडी में आते हैं। इसीलिए हीलिंग भी पहले एनर्जी बॉडी में ही होनी चाहिए, पर बीमारी का मुख्य कारण हटना जरूरी होता है जिसके कारण ब्लॉकेजेस बने थे। एसन लज़रेव रशिया के पैरासाइकोलॉजिस्ट, साइकिक, राइटर और हीलर हैं, जिनकी डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा नामक 12 बुक की सीरीज हीलिंग के बारे में है। वे एनर्जी बॉडी, कार्मिक स्ट्रक्चर और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एकीकृत दृष्टि से देखते हैं, जिसमें आध्यात्मिक और नैतिक नियमों का पालन ही जीवन में बैलेंस और हीलिंग लाता है। वे कहते हैं कि मानव का इंफॉर्मेशन फील्ड भाग्य, चरित्र और शरीर का जोड़ है, जो उसके जीवन की क्वालिटी, स्वभाव और हेल्थ को निर्धारित करता है। ये क्षेत्र स्थिर नहीं होता, यह निरंतर हमारे विचारों, भावनाओं, कर्मों और चेतना की दिशा के अनुसार बदलता है। लज़रेव कर्म को केवल अतीत के कर्मों का फल नहीं मानते, बल्कि एक जीवित डायनेमिक एनर्जी स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। वे कार्मिक स्ट्रक्चर की परतों के बारे में बताते हैं। निकटतम परतें वर्तमान जीवन के विचार, भावनाओं और कार्य से बनती हैं। मध्यम परतें फैमिली और हेरिडिटी कर्मा यानी माता, पिता और पूर्वजों की ऊर्जा छाया से बनती हैं। गहन परतें आत्मा की स्मृति रखते हैं, जिसमें पिछले जन्मों के अनुभव, चेतना की गहराई में छिपे संस्कार होते हैं। वे अपने अनुभव से कहते हैं कि दूसरों की मदद से बीमारी हटाई नहीं जा सकती, केवल उसका ट्रांसफर होता है, क्योंकि अगर आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं तो आप उसे बस ट्रांसफर करते हैं, शरीर के अन्य अंगों में, मन में, भाग्य में या अपने बच्चों में। यह जीवन में किसी अन्य रूप में लौटती है। ये लज़रेव की कार्मिक हीलिंग का आधार है। यह उन्होंने वर्षों के अनुभव से कहा कि कर्म का ट्रांसफर हेल से हटकर डेस्टिनी में भी चला जाता है, या कभी कभी बच्चों के भाग्य में भी। आजकल चूंकि कर्म की गति बढ़ गई है और आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी दूषित हो गए हैं, इसीलिए पुरानी पद्धतियां अब रिस्की हो गई हैं। उनके अनुसार हीलर को न केवल अपने कर्म से शुद्ध रहना चाहिए, बल्कि रोगी की कार्मिक स्ट्रक्चर को देखने में भी सक्षम होना होगा। तभी वो पेशेंट को उसकी गलतियां बताकर उसमें सुधार लाने में मदद कर सकता है। लज़रेव स्पष्ट करते हैं कि लक्षणों का गायब होना हीलिंग नहीं है, बल्कि रियल हीलिंग तभी होती है जब आध्यात्मिक विकास घटित हो, कार्मिक संरचनाओं का शोधन हो और व्यक्ति ईश्वर के साथ सामंजस्य में आए। लज़रेव चेतावनी देते हैं कि चूंकि हीलर एनर्जी बॉडी में एनर्जी मैनिपुलेट करता है, इसीलिए हीलर का जितना कार्मिक फील्ड में गहरा प्रवेश होता है, प्रभाव उतना ही तीव्र होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि हीलर स्वयं अधूरा है, अशुद्ध है, लालची है, अहंकारी है, तो यह दूसरों के कार्मिक स्ट्रक्चर को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए कर्म निदान यानी कार्मिक डायग्नोसिस करने वाले को अत्यंत विनम्र, शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए, वरना ऐसे हीलर न केवल अपने पेशेंट के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि अपने लिए भी वो कॉम्प्लेक्स कर्मा बनाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड के नियमों में हस्तक्षेप है। थियोसॉफी टीचिंग्स भी कुछ इसी प्रकार बताती हैं। मैडम ब्लेवेस्की ने लिखा है कि मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में जिन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग कहा जाता है, उनमें कुछ भी स्पिरिचुअल या डिवाइन नहीं है। उनके द्वारा की गई हीलिंग प्रकृति के निचले स्तर पर ऑकल्ट पावर्स द्वारा प्राणा के अचेतन प्रयोग के कारण होते हैं। इसीलिए एक सख्त नैतिक संहिता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति नहीं है जो बीमारी को उत्पन्न करती है, बल्कि मनुष्य स्वयं है जो बीमारी को पैदा करता है। वे कहती है कि हो सकता है ऐसी मेटाफिजिकल हीलिंग आपको थोड़ी राहत दे सकता है, पर यह बीमारी के कारण को संबोधित नहीं करता, बल्कि केवल प्राकृतिक कर्म प्रभाव को विलंबित यानी पोस्टपोन करता है, या इसे हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में ट्रांसफर करता है। डोरा कुंस क्लेयरवॉइंट, थियोसॉफिस्ट और एक गहन स्पिरिचुअल हीलर थी। उन्होंने थेराप्यूटिक टच विकसित किया।
उन्होंने टच थेरेपी के द्वारा हजारों लोगों की हीलिंग हॉस्पिटल्स में जाकर की। वे स्वयं कहती थी कि मेरे द्वारा की गई हीलिंग टेम्पररी है, क्योंकि जब तक पेशेंट अपने मन भावनाओं को शुद्ध नहीं करता, अपने लेसन्स नहीं सीखता, वो डिजीज फिर से दरवाजा खटखटाएगी ही। वे हीलर्स के बारे में कहती है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं, जो इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जबरदस्त वाइटल फोर्स, मिलनसार और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल हीलर बनने में सक्षम नहीं हैं। जॉन डेविडसन ने अपनी बुक सटल एनर्जी में स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में कहा है कि कुछ हीलर या मीडियम्स सब एस्ट्रल रेल्म्स की आत्माओं से जुड़ते हैं, जो दिखने में दयालु और मददगार होती हैं। वे मदद भी करती हैं, पर ये आत्माएं स्वयं भी हाईएस्ट डिविनिटी से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वे यूनिवर्सल माइंड के स्तर पर कार्य कर रही होती हैं। ये दयालु आत्माएं अभी भी रिलेटिव फील्ड में हैं, न कि एब्सोल्यूट फील्ड में, अर्थात वे शाश्वत स्रोत से नहीं जुड़ी हैं। उनकी मदद लेकर जब कोई हीलर किसी व्यक्ति की बीमारी या समस्या को हील करता है, तो वह अनजाने में उस व्यक्ति के कुछ कर्म, उलझन या नकारात्मक प्रवृत्तियां अपने भीतर खींच लेता है, जिसे वो ठीक करना चाहता है। यह उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है जो ठीक हो गया है, लेकिन हीलर हमेशा अपनी कीमत पर ऐसा करता है। उसे नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेना ही होता है। इसीलिए चाहे उद्देश्य कितना भी शुद्ध क्यों न हो, इस स्तर से हीलिंग की सिफारिश हाईएस्ट ऑर्डर के मिस्टिक्स यानी मास्टर्स द्वारा भी नहीं की जाती, बल्कि वे विशेष रूप से इसके खिलाफ सलाह देते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक दुनिया में इस तरह की हीलिंग सख्ती से कहें तो गलत है। हीलर को दूसरों के बोझ का वाहक बनने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पास अपने खुद के पर्याप्त कर्म हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को कर्म के नियम को समझना चाहिए। दूसरों के कर्म उन्हें ही भुगतने होते हैं। हम उन्हें उनके भीतर की शक्ति को महसूस कराने में सहायक बन सकते हैं, अर्थात मेडिटेशन और दूसरी विधियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, पर उनके कर्मों को हम स्वयं लेकर न तो उन्हें स्थायी सहायता देते हैं, न ही स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। सच्चा प्रेम मार्गदर्शन करता है, बंधन नहीं बनाता। सच्ची हीलिंग स्वतंत्र करता है, न कि खुद को नष्ट करता है। इसीलिए हीलिंग किसी की भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके परिवार का ही सदस्य क्यों न हो। और अगर आप स्वयं बीमारी से पीड़ित हैं, तो सेल्फ हीलिंग करिए। दूसरों को अपने कर्मों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। प्रत्येक बीमारी या समस्या आत्मिक शुद्धिकरण के लिए है। हेलेना ब्लेवेस्की कहती हैं कि कभी कभी थोड़ी पीड़ा सहना हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए धैर्य रखें और ईश्वर पर आस्था रखें। लज़रेव का स्पष्ट मत है कि सच्ची हीलिंग केवल शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक रूप से परिपक्व और स्वतंत्र बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं की नेगेटिविटी को देखें और स्वीकार करें। मेडिटेशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करें, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाएं और दूसरों के प्रति क्षमा, करुणा और सेवा का भाव रखें। आप लोग YouTube में ऐसे एनर्जी हीलिंग के द्वारा कई सक्सेस स्टोरीज को देख सकते हैं, पर ऐसे वीडियोस नहीं पाएंगे जहां पर यह बताया गया हो कि हीलर को कितनी सफरिंग सहनी पड़ी है या पेशेंट की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम ये नहीं कहते कि सभी स्पिरिचुअल हीलिंग फेक है। कुछ एक हीलर्स जेन्युइन होते हैं, पर ऐसे हीलर्स दुर्लभ हैं, और यदि हैं भी तो हमें अपनी हीलिंग स्वयं ही करनी चाहिए। हमें अपना होमवर्क स्वयं ही करना होगा, वरना भविष्य में या अगले जन्म में उस लेसन को हमें सीखना ही होगा, शायद इससे भी कठिन परिस्थितियों में। तो बेहतर है कि पीड़ा को सहकर अपनी आत्मिक शुद्धिकरण करें। तो अगली बार जब भी आप बीमारी को देखें तो केवल क्यों हुआ न पूछें, बल्कि यह भी पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जहाँ शरीर की सीमाएं खत्म होती हैं,
वहां आत्मा बोलती है। हीलर बनने की इच्छा रखने वालों से हम इतना कहना चाहते हैं कि हम में से बहुत लोग करुणा से प्रेरित होकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हम बहुत बार यह सोचते हैं कि अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, प्रेम, सेवा, करुणा, तो उसका परिणाम केवल पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा सटल एनर्जी वर्ल्ड भी है, जो फिजिकल वर्ल्ड से कहीं अधिक जटिल है और ब्रह्मांड के नियम में हस्तक्षेप भारी कीमत देकर चुकानी पड़ती है। हमें दूसरों के कर्मों का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे अपने ही काफी है। इसीलिए अपने या लव्ड वंस की बीमारी के संकट क्षणों में हताश न हो। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, संतुलित आहार लेकर उसे हील करें और साथ ही EFT, कलर थेरेपी, योग निद्रा, मंत्रा चैंटिंग, विजुअलाइजेशन आदि मोडेलिटीज का भी उपयोग कर सकते हैं, जो सुरक्षित भी हैं और असरकारी भी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आगे से ऐसे दावा करने वालों से आप लोग सावधान रहेंगे और अपनी सेल्फ हीलिंग को छोड़ किसी की भी हीलिंग नहीं करेंगे। सबकी यात्रा भिन्न है और सीखने के लेसन्स भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।